किसान साथियों, क्या हाल चाल है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में हैं और नरसिंहपुर ज़िले के गोहानी ग्राम में हैं। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो जहां पर इंजीनियरिंग करके खेती में आए और गन्ने की नई तकनीक उनने विकसित की, उनका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं हम। इस पार्ट में आपको गन्ने की टॉप वैरायटी के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलने वाली है और उन्होंने जिस पद्धति से अपने प्लॉट पर, अपने खेतों पर गन्ना लगाया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और गन्ना की ऐसी तकनीक, यदि आप इस तकनीक से गन्ने की खेती करेंगे तो आपको गन्ने की फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा, आपकी लागत कम होगी और किसान साथियों, आपकी फसल जो है वो रोग मुक्त रहेगी और बहुत से बेनिफिट इस तकनीक से गन्ना लगाने से होने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, वीडियो पूरा देखें। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो किसान साथियों, शर्मा जी से हम आपको मिलाने वाले हैं। उन्होंने इस नई तकनीक को निकाला है और गन्ने की फसल में एक अद्भुत उत्पादन लेके आ रहे हैं और अद्भुत तकनीक। अभी तक किसानों को इस तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम उनसे पूछेंगे कि शर्मा जी, आपने ये जो गन्ना लगाया है ये किस तकनीक से लगाया है, कौन सी पद्धति है, कौन सी विधि है। देखिए, हमने स्टडी किया जी हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम से 30 इंच में गन्ना लगता था जी। रो टू रो 30 इंच। हाँ फिर कुछ लोगों ने बढ़ाया, 30 को 36 किया, 3 फुट किया, जी 2.5 से 3 में आए, 3 से 3.5 में आए, हम्म, फिर 4, 4.5। हम्म, तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, जी क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ। जी गन्ने के बारे में देखा तो गन्ने का मेन चीज़ है कि उसको प्रकाश संश्लेषण से गन्ना बढ़ता है। हम्म, कैसे मिलेगा प्रकाश? हम्म, 30 इंच में वो गन्ना का, देखिए 30 इंच तो गन्ना खुद रहता है। एक गन्ने के पेड़ को नापूंगा, पत्ती है ये हाँ, हाँ, और दूसरी पत्ती, जी। ये 1.5 2 फीट दोनों तरफ निकलता है। जी 3 फीट के आसपास रहता है। एक गन्ने को 3 फीट जगह चाहिए। मतलब अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या? जब तक कि ये पत्ते को प्रकाश नहीं पड़ेगा, धूप नहीं पड़ेगा, तो जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा? सही बात है। अभी आप देखें इस खेत पे, यहाँ से वहाँ तक पूरा देखो, हाँ, हाँ, पूरे दोनों तरफ के पत्तों को 100% प्रकाश मिल रहा है। बिल्कुल। तो गन्ने की फसल में मेन मतलब कि ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से होगी तो गन्ना की फसल ग्रोथ, अच्छी आएगी। हाँ। अच्छा, तो आपने ये कौन सी तकनीक अपनाई है। तो उसी को देखकर मैंने फिर ऑब्जर्व किया कि यदि मैं, इसका पत्ता निकलता है 2-2.5 फीट, इसका पत्ता निकलता है 2-2.5 फीट, तो ये हो गया 5 फीट मिनिमम। फिर बीच में एक और समस्या आती है कि गन्ने के पत्ते चलने से खुजलाते हैं, ये काट देते हैं, तो किसान खेत के अंदर घुसता नहीं। हाँ, गन्ने वाले खेत में नहीं घुसता। वो बाहर से देखा, अच्छा अच्छा है, चल दिया। अंदर पता चलता है कि बीमारियों ने या हमारे कीट व्याधि आ गई या फर्टिगेशन प्रॉपर हमारे लेबर ने नहीं किया। वो जब हमको काट रहा है तो लेबर को भी काटेगा, तो फर्टिलाइजर डाले कैसे जाएगा? ड्रिप है नहीं, उसका एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिप है, हमने ड्रिप में भी किया है। तो अब इस पर्पज से हमने 2 फीट एक्स्ट्रा लिया, 2.5 5 हो गया, 2.7 हो गया। अच्छा, ठीक, तो अब ये हमने 12 फीट इसलिए लगाया कि हमको मल्टी क्रॉप करना है। हम ये चाह रहे हैं कि गन्ना हमारा फ्री में हो जाए, मतलब उसी खेत में हमें दूसरी क्रॉप भी लेना है और उससे फसल हमको उतना ही मिलना चाहिए जितना बिना गन्ने खेत में मिले। अच्छा, पैदावार। वो मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर मैं इसमें 12 फीट का रीज़न है कि इसमें मेरा वो चल सकता है, ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर चल जाएगा, बड़ा रोटावेटर चल जाएगा, सीड ड्रिल चल जाएगा। अभी मैंने इसको लगाया तो इसमें मैंने गेहूँ उठाया। अच्छा, मतलब जो इसके बीच में पड़ा है, आप देख रहे हैं किसान साथियों, इसमें आपने इंटरक्रॉपिंग में गेहूं की फसल ली थी। तो गेहूं की फसल से उत्पादन क्या आया प्रति एकड़? उत्पादन मेरा 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। हाँ। तो ये भी सही है कि आपका गन्ना तो जैसे का तैसा खड़ा ही है। हाँ। और बाकी आपको एक अलग से जो लोग बाग बोलते हैं ना गन्ने में इंटरक्रॉप, तो मेरा ये टेक्नोलॉजी लाने का रीज़न था कि मैं, मेरे जो मेन फसल है गेहूँ, चना, मूंग और क्या बोलते हैं आपका राहर, जो भी है फसल, रबी की फसल है, रबी, खरीफ और जायद, 3 फसल इसमें ले सकते हैं इस मेथड में। हाँ। जनरली किसान साथी क्या है कि जो 4 फीट 4.5 फीट वाली रो होती है उसमें रबी की फसल ले पाते हैं इंटरक्रॉपिंग में, लेकिन आप यदि इस तकनीक से आपने लगाया तो इसमें आप उसमें भी मैंने चर्चा किया कि वो बोलते हैं भैया यदि इंटरक्रॉप में कोई फसल लेते हैं तो हमारा गन्ना कमजोर हो जाता है। हाँ, 4 फीट में यदि वो क्रॉप लेते हैं तो उनका गन्ना कमजोर रहता है।
लेकिन इसमें आपने गन्ना में इससे अब गेहूं कमजोर लगाया है कि नहीं आप लोग बताएंगे। नहीं, इसमें तो मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही। किसान साथी भी देख रहे हैं, आप तो पूरा प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं हम लोग कि आप खुद देखिए गन्ने में कोई समस्या दिख रही हो तो कमेंट तो करें। मैंने तो ये मेथड है कि आपने इसमें बीच में 12 फीट जगह छोड़ी है हाँ। और ये आपने गन्ना किस विधि से लगाया है और कौन से पौधे लगाए हैं, या पौधे लगाए हैं कि गन्ने से गन्ना लगाया है क्या? नहीं, फिर क्या है, चूंकि मैं 12 फीट में लगा रहा हूँ और हमारा जो प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है, फिर खेत की तैयारी करते कराते लेट हो गए। गन्ना लगना चाहिए कब, सितंबर अक्टूबर में, जी और मैंने इसको लगाया, खेत को तैयार किया नवंबर में। जी तो मैंने कहा सितंबर अक्टूबर के बराबरी में लाना है तो मेरे को क्या करना चाहिए। जी। फिर मैंने सर्च किया तो मैंने कहा पौधे लगाना चाहिए। मतलब नर्सरी में पौधे बनाकर फिर ट्रांसप्लांट हाँ, करना तो जब हमारा एक खेत खाली हुआ तो तैयारी करने में समय लगता है। अभी क्या होता है कि हम अगर तैयारी हड़बड़ी में कर दिए, हमने कल्टीवेटर चला दिया, रोटावेटर चला दिया, धार खींच दिया, तो वो खेत की तैयारी नहीं कहलाती। होता क्या है कि बरसात में, खरीफ में दुनिया भर के खरपतवार रहते हैं, कई प्रकार के दुश्मन जीवाणु हमारे जमीन में रहते हैं। लोग बाग बोलते हैं धूप दिखाने से कुछ नहीं होता। अरे धूप दिखाने से कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। फिर वो दुश्मन जीवाणु को मारता है धूप। प्रॉपर मतलब खेत को धूप भी दिखाना जरूरी है। तो जब तक हम खेत की तैयारी करेंगे, कल्टीवेटर करने के बाद में उसको 8-10 दिन धूप दिखाना ही चाहिए। तो आपने नर्सरी में पौधे बना लिए, हाँ, और यहाँ पर खेत आपका तैयार हो गया। खेत उस बीच में तैयार हो गया। हाँ, तो उसके बाद में फिर आपने यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया। ट्रांसप्लांट तो किया। आपने ये दूरी तो बता दी कि 12 फीट रखी है, लेकिन आप एक गन्ने से गन्ने की दूरी हाँ, और पौधे से पौधे अब की ये दूरी क्या मेंटेन की? अब ये देखिए हम्म, कि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया में गया, अलग अलग स्टेट के टेक्नोलॉजी में गया, तो बोले रिंग पिट मेथड। हाँ, वो जो गोल बनाते हैं 3 फीट का, 36 इंच का डाया, हाँ, और 36 इंच में ये लोग 40-50 आँख लगाते हैं बीज। बोले रिंग पिट में अच्छी पैदावार होती है। मैंने कहा रिंग पिट में पैदावार क्यों अच्छी होगी, वहाँ को भी प्रकाश संश्लेषण चाहिए। तब मैं उसके अंदर घुसा तो समझ में आया कि मैं गन्ने का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। अभी देखिए ये गन्ना है एक पौधे से 8 से 10 गन्ना मेरा निकला है। हाँ, एक पौधे से 8-10 कल्ले हैं। एक पौधे से 8 से 10 कल्ले हैं, ट्रिलिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, 8 से 10 निकाला, लेकिन रिंग पिट में 1 से 1 ही निकालता है। कि हमारे खेत में 1 एकड़ में 40,000 गन्ने पैदा होना चाहिए। एक गन्ने का वजन 2.5 किलो होना चाहिए, तो 10,000 किलो होता है, यानी 1,000 क्विंटल, 100 टन पैदा होता है एक एकड़। अब वो रिंग पीट में क्या करते हैं, वो लोग 50,000 गन्ने लगाते हैं, उसमें से मान लो डैमेज हो गया, अब फिर बोलते हैं हाँ। तो वो अब इसमें मैंने क्या किया है कि 5,000 लगाया है। रिंग पीट में वो लोग 50,000 लगाते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर 5,000 पौधे लगाए, उसको कम करके 5,000 पौधे लगाए। 5,000 लगाए। हर पौधे से मैंने प्रयास किया कि 8 से 10 निकले। अभी मेरे को 8 का एवरेज निकला है इसमें, तो मेरे पास 40,000 गन्ने रहेंगे, 2.5 किलो का गन्ना आएगा, तो मेरा हो गया। और अभी जो दिख रहा है, हाँ, अब आती है बात वैरायटी की। तो लेटेस्ट हमने 1831 वैरायटी निकाली है, जो कि 8632 का ही वर्सन है। उसमें क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस से उन्होंने 1836 8632। अब उसके बाद उसके शुगर परसेंटेज, अभी हमारे किसान क्या चाहते हैं, मोटा होना चाहिए, वजन होना चाहिए, उनको शुगर परसेंटेज का टेंशन नहीं है। तो मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा भी फर्ज बनता है मेरे देश के लिए कि शुगर परसेंटेज भी अच्छा वाला गन्ना जब है हमारे पास उतने ही पैदा करने के लिए, तो क्यों ना उसको लगाऊं। सही बात है। तो इस कारण मैंने इस वैरायटी को चुना। तो इस वैरायटी को जो किसान साथी गुड़ बनाते हैं अपने घर पर, हाँ। गुड़ भट्टी लगाए हुए हैं, तो वो किसान साथी इस वैरायटी को लगाएंगे तो Yes. उनको प्रॉफिट है। हाँ, निश्चित प्रॉफिट है। जैसे कि अपन ने पहले पार्ट में चर्चा की थी कि आप इंजीनियर थे, फिर वहाँ से आपने नर्सरी बनाई, वहाँ से फिर आपने जो गन्ने की खेती करना चालू किया, तो उसी उद्देश्य से अपन नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। वैरायटी के ऊपर अपना जो विषय था वो टूट गया था क्योंकि वो लंबा हो गया था इस कारण से। तो इसमें आप वैरायटी के ऊपर थोड़ी डिस्कस कर दें, बता दें किसान मैं साथियों वही को बताना कि चाह रहा था। हाँ, कि वैरायटी कितना इम्पोर्टेंट होती है, मतलब किसी भी फसल से किसी उत्पादन भी लेने के किसान लिए। को किसी भी किसान को अपने खेत में गन्ना लगाना है तो उसको चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमको कौन सी वैरायटी लगाएं। वैरायटी ऐसा चॉइस करना चाहिए जिसका पैदावार ज़्यादा हो और उसमें शुगर परसेंटेज भी ज़्यादा हो। क्योंकि बीएसआई से, तो मैंने बीएसआई से गन्ना लाया और मतलब लगाया। आपने पूरे भारत में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हाँ। हैं गन्ना उत्पादन वाले, उनसे सबसे कांटेक्ट करके और पूरी जगह के गन्ने की जो वैरायटियां हैं सारी सारी वैरायटी वैरायटी लेके आया
और आपने दो प्लॉट भी चार बनाया, 5-5 एकड़ के मैंने प्लाट बनाए। प्लॉट भी बनाया। तो करीबन आपने इन वैरायटियों के कितने एकड़ में प्लॉट बनाया? मेरा लगभग 60 एकड़ में प्लाट है। पूरा अलग अलग वैरायटी? सारी वैरायटीज अलग अलग हैं। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको इस गन्ने में रोग की पता चलते जा रहा है कि इस वैरायटी में रोग है। तो हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनको 10 से 12 साल लगते हैं एक वैरायटी को डेवलप करने में। वो देखते हैं कि इस गन्ने में ये रोग क्षमता है, इस गन्ने में ये रोग क्षमता, दोनों में अलग अलग रोग की क्षमता है। अगर इन दोनों का हम क्रॉस करा दें तो हो सकता है कि दोनों रोग के लिए वो सफल हो जाए। ये वैरायटी भी काफ़ी शानदार है, और यदि हम इसकी बात करें तो हाइट भी काफ़ी अच्छी आई है। अभी देखिए इस खेत में घूमने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है। और थिकनेस भी इस गन्ने की शानदार है, इंटर नोट्स भी अच्छी आई हैं। देखिए आप, ये दिखाओ भाई, गन्ने की थिकनेस दिखाओ और गन्ने की इंटर नोट्स दिखाओ। अब ये इंटरनोट देखिए, इनका मैंने खर्चा उतना ही किया। इस मेथड से यदि गन्ने की खेती की जाए तो 800-900 क्विंटल उत्पादन लेना कंपलसरी है। मिलना कंपलसरी, लेना नहीं, मिलना कंपलसरी है। तो आप देख रहे हैं कि जो मेथड है ये डबल रो मेथड है। रो से रो की दूरी जो है वो 12 फीट है, अंदर जो रो से रो की दूरी है वो 3 फीट है, और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट है। और इसमें पौधे लगाए हुए हैं, प्रति एकड़ 5000 पौधे हैं। और यह दिसंबर का प्लॉट है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी शानदार है, वैरायटी बहुत अच्छी है, और भाई साहब का जो कार्य है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। निखिल जी देखिए, जी एक मिनट के लिए आप करूँगा आपको। मैं चूँकि इंजीनियर हूँ, मैंने कैलकुलेशन किया जी कि ये 12 फीट हो गया जी और 3 फीट में मैंने गन्ना लगाया। जी 12 और 3 15। गन्ना मैंने कितने परसेंट में लगाया? 30%। जी मैंने खेत का 20% उपयोग किया और 80% खाली रखा, लेकिन खाली नहीं रखा। जी जी 80% में मैंने क्रॉप लगाया। जी। अब प्रति एकड़ गेहूं की पैदावार एवरेज क्या है? 15 क्विंटल। मेरा इसमें 12 क्विंटल निकला। हाँ, मतलब आपने लगभग लगभग देखिए, 15 क्विंटल 100% में हम्म। 80% कितना होता है? 15 × 120 यानी 12 क्विंटल। बिल्कुल तो मैंने दूसरे से तो कम फसल नहीं ले पाया ना। नहीं ले पाए। आपकी प्रॉपरली वही फसल आ गई जो जनरली खाली खेत में गेहूं की हाँ। फसल आती है। जबकि यदि मैं 4.5 फीट में लगाता तो गेहूं नहीं ले पाता। अब मैंने उसी को थोड़ा सा अपना टेक्नोलॉजी बदल के 20% में कंसंट्रेट किया गन्ने को, 80% खाली रखा, 80% मैंने क्रॉप लगाया और पूरे 80% ज़मीन का मैंने उपयोग किया। लोग बाग बोलते हैं गन्ने में इंटर क्रॉप नहीं, गन्ने में इंटर क्रॉप नहीं। मैंने एक गन्ने में इंटर क्रॉप नहीं किया है। जी ये 80% और 20%। मैं गन्ना कितना है 20% है। तो कौन इंटर क्रॉप कहलाएगा? किसान नहीं कर पाता। जनरली कभी भी बात करें ना तो डरता है, हाँ, उसको ऐसा लगता है जितना घना रहेगा, जितने ज़्यादा पौधे आएंगे उतने ज़्यादा गन्ने बनेंगे। ऐसा नहीं। तो आधा एकड़ का किसान रिस्क ले आए, इस मॉडल को देखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक पौधे से 13 कर एक पौधे से 13 और सब एक साथ 13 कल्ले पूरे समान। ये देखिए, ये 18,009 है। और थिकनेस भी काफी शानदार है गन्ने की। इसको पुन्ना का ही बोलते हैं। ये तमिलनाडु की वैरायटी है। ये है SN के संकेश्वर की वैरायटी है 13,374। 13,374। जैसा नंबर है इसका उतने ही प्रति एकड़ पैदावार है। 1374 क्विंटल प्रति एकड़ मिनिमम पैदावार है। एक गन्ना यदि आपने अच्छे से खेती की, जैसे मूंग के खेत में आप जाते हो, वैसे यदि इस गन्ने खेत में गए तो 1374 क्विंटल होगा। वैरायटी है PB 95 जो पंजाब ने रिलीज की है, और काफी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल समझेंगे शर्मा जी से। शर्मा जी, इस वैरायटी के बारे में थोड़ा आप बताएं। ये अर्ली वैरायटी है, जल्दी 10 महीने जल्दी तैयार होती है। इसमें शुगर परसेंटेज जल्दी आ जाता है। इसकी मोटाई भी जबरदस्त आती है। अभी देखिए ये गन्ना है लगभग 3.5-4 महीने का। अच्छा, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 दूनी 8, मतलब आगे ना 2 से 2.25 का है PDN 13007 जस्ट रिलीज हुआ 1 साल पहले। इसका प्लांटेशन कब किया है भैया? प्लांटेशन अप्रैल। मेरे सारे प्लांटेशन लगभग अप्रैल की। 3 महीने का पौधा है ये। इसमें भी दूरी वही मेंटेन की है 2 फीट हाँ, और 5 फीट 2 फीट। ये देखिए नहीं, ये एक पौधा है, इसमें 2 फीट में दूसरा पौधा, फिर 2 फीट में तीसरा पौधा, ये 2 फीट। शुगर परसेंटेज हमारे देसी भाषा में भी बोले कि मेरे ज़िले में जितने भी गन्ने पाए जाते हैं 86,032, 8,005, 118,
434, 90-93 सबसे हाईएस्ट इसमें आएगा। जरा इसको गिनना भाई साहब कितने हैं? जोर जोर से गिन। 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13। थर्ड को मैं अडॉप्ट करता हूँ। यदि आप इस तकनीक से गन्ने की खेती करेंगे, गुना नहीं भाई 3 गुना होगा। और इस मेथड से आपकी जो लागत है वो बहुत कम रहेगी। गन्ने का जो उत्पादन है, जैसे कि शर्मा जी ने बताया, वो काफ़ी अच्छा आएगा। और आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं वीडियो पर, डिस्प्ले में जो नंबर चल रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके फॉर्म विजिट कर सकते हैं। और किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर कर दें, ताकि हर किसान साथी तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनको इस फसल के बारे में, इस तकनीक के बारे में डिटेल्स जानकारी मिले, ताकि उनका जो उत्पादन घट रहा है वो बढ़े, उनकी जो लागत बढ़ रही है वो घटे, और उनको अच्छा खासा और मोटा मुनाफा खेती से मिल पाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ले सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।